नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्त उत्तर ग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारमास आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है। आचार्य सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई यह सुंदर रचना श्रावकों के लिए क्या खाने योग्य है और क्या नहीं खाने योग्य है, इस तरह का अपना यह प्रकरण चल रहा था। बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उपयोगी भी है, समझने योग्य भी है, क्योंकि श्रावकों का जीवन कैसा होता है ये यदि हम श्रावक लोग नहीं जानेंगे तो कैसे अपने जीवन का उत्तम रीति से निर्वाह कर पाएंगे। इसलिए हमारा घर कैसा होना चाहिए, हमारे घर में भोजन सामग्री कैसी होनी चाहिए, हमारा खान पान किस तरह का होना चाहिए, ये बातें यहाँ कही जा रही है। निश्चय की दृष्टि से जब कथन किए जाते हैं या विचार किया जाता है तो यह गायक भगवान आत्मा कुछ खाता पीता ही नहीं है, माने आत्मा तो कुछ खाता ही नहीं है, यह तो वस्तु स्थिति है। लेकिन फिर भी व्यावहारिक भूमिका में परद्रव्य के साथ में निमित्त नैमित्तिक संबंध की दृष्टि से देखा जावे तो हमारे परिणामों का हमारे खान पान के साथ में बहुत घना संबंध है, गहरा संबंध है। जगत में ये कहावत बहुत प्रसिद्ध है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी। जिस तरह का यह अन्न खाता है वैसा ही इसका मन हो जाता है। इसका मतलब मन की पवित्रता में खान पान की पवित्रता एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। दूसरी बात यह भी है कि जब सर्व जीवों को सिद्ध समान देखते हैं, जब जगत के सर्व जीवों को ज्ञायक देखते हैं, तो हम दूसरे ज्ञायक परमात्माओं की विराधना कैसे कर सकते हैं। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण विचारणीय बात है। इसलिए भी अभक्ष्य पदार्थों का भक्षण स्वयं ही छूट जाता है। हमने कल की चर्चा में आपके बीच में 5 प्रकार के अभक्ष्यों की बातें देखी थी। अभक्ष्य 5 प्रकार के हैं। एक त्रसघात कहे, त्रसघात, एक बहुघात कहे। बहुघात जिसमें अनंत जीवों का घात होता हो, त्रसघात जिसमें बहुत सारे त्रस जीवों का घात होता हो। एक प्रमाद कह कर के पुकारा यहाँ, जिसे नशा कारक भी हम कह सकते हैं। प्रमाद कारक या नशा कारक, नशा बढ़ाने वाली वस्तुएं, वे भी अभक्ष्य है।
इसी तरह से एक अनिष्ट प्रकार का अभक्ष्य ये कुछ अलग हटके अलग प्रकार का था। ये अनिष्ट वो अभक्ष्य है जो सच में तो अभक्ष्य नहीं है, वे पदार्थ तो खाने योग्य हैं लेकिन वर्तमान परिस्थिति हमारी खाने योग्य नहीं है, इसलिए उन्हें अभक्ष्य कहा गया है, वो अनिष्ट है। इसके पश्चात एक कहा अनुपसेव्य। अनुपसेव्य कह रहे हैं। अनुपसेव्य क्या है? जिसका सेवन उत्तम पुरुषों के लिए योग्य ना हो, वह अनुपसेव्य नाम का अभक्ष्य होता है। पेज नंबर 232, 232 नंबर पेज देखिए। इनके बाद ये सब चीज़ों को अभक्ष्य बतलाने वाली 2 गाथाएं प्राकृत बद्ध है, वे नीचे दी गई है, मैं नीचे पढ़ रहा हूँ। 232 पेज पर पहला और दूसरे नंबर की गाथा यहाँ दी है। पंचवरी चौवि गई विष कर गे असब मठिय, राई भोयण गंचिय बहुविय अनंत संधाना, गोले वड़ा वायंगण अभुणि अनामाई पुफ फलाइम, तुच्छ फलम चलि अरसम वज्जे वज्जाणि वावीसम। इन्हीं का अनुवाद निम्नलिखित हिंदी कवित्त में इस प्रकार है। कवित्त, कम से कम हिंदी कवित्त तो सभी लोगों को याद कर ही लेना चाहिए, जिससे बराबर 22 प्रकार के अभक्ष्यों के नाम याद हो जावे। हमें भी बचपन से याद है। ओला घोर बड़ा निशि भोजन, बहुबीजा बैंगन संधान, बड़ पीपल उमर कठूमर, पाकर फल या होय अजान, कंद मूल मेटी विष आमिष, मधमाखन अरु मदिरा पान, फल अति तोच तुषार चलित रस, जिनमत ये 22 बखान। क्या कहाँ की है ये गाथाएं? ये तो यहाँ नहीं दिया है, लेकिन 1 नंबर और 2 नंबर डाला है। कहीं किसी मूल ग्रंथ की ये गाथाएं हैं। आप पद्यानुवाद याद करें तो 22 अभक्ष्यों के नाम क्रमशः आपको याद हो जाएंगे, जिन मत में ये 22 कहे गए हैं। जिन मत ये 22 बखान, या फिर ये 22 अभक्ष्य बखान, ऐसा भी कहीं शब्द मिल जाता है। जैनेंद्र भगवान के मत में इन 22 प्रकार की वस्तुओं को अभक्ष्य कह करके पुकारा गया है। अब अर्थ तो आगे लिखा है, लेकिन एक बार इन हिंदी पंक्तियों से ही आप देख लेवें। सुंदर है पंक्तियाँ। मैं तो चाहता हूँ हर व्यक्ति को ये याद होनी चाहिए, घर के बच्चे को ये 22 प्रकार के अभक्ष्यों के नाम पता होना चाहिए। अरे नाम ही पता नहीं होंगे तो हम छोड़ेंगे कैसे? नाम ही पता नहीं होंगे तो हम त्याग किस प्रकार से करेंगे? इसलिए त्याग करने के पहले इनके कम से कम नाम जान लेना ज़रूरी है। और चूंकि छंद में लिखे हुए हैं, इसलिए नाम आसानी से भी याद हो जाते हैं। ऐसे आपको 22 नाम याद करने के लिए कहें तो कठिन हो जाएगा, लेकिन चूंकि छंद है ना, तो फटाफट याद हो जाता है। और अर्थ देख लेते हैं इसका। देखिए, ओला, ओला, अभी इन सब की चर्चा आगे करने वाले हैं, इसलिए यहाँ मैं ज़्यादा अर्थ नहीं करूँगा। ओला 1 नंबर, घोल बड़ा, घोल बड़ा है, दही बड़े जैसा समझिए। निशी भोजन माने रात्रि भोजन। बहुबीजा, बहुबीज वाले, बहुबीजा की अलग व्याख्या है, अभी होगी 2 मिनट बाद। बैंगन, बैंगन, बैंगन। और फिर संधान, संधान कहते हैं अचार को, अचार मुरब्बा, ये संधान कहलाता है। पीपल, बड़, उमर, कठूमर और पाकर, ठीक है ना।
ऊमर, कठूमर और पाकर, इसको गूलर भी कहते हैं, इस पाकर को। अंजीर भी, अंजीर तो कठूमर उमर के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए ये फल, 5 फलों के नाम दे दिए। या होए अजान, अजान फल हों, वो भी खाने योग्य नहीं हैं, जिन्हें हम जानते ना हों। कंदमूल माने जमी कंद हो गए। मिट्टी, मिट्टी भी अभक्ष्य है। विष माने जहर, जहर भी कोई खाते होंगे क्या? अरे जहर को अभक्ष्य कह करके कहना चाह रहे हैं, यदि आपने 22 प्रकार के अभक्ष्यों का त्याग कर लिया तो आप कभी भी जहर खा करके आत्महत्या नहीं करेंगे। हैं? कितने सुंदर शब्द हैं। आमिष, आमिष माने होता है मांस। मधु, शहद, मक्खन और मदिरा पान। फल अति तुच्छ, बहुत तुच्छ फल हो, छोटे छोटे। तुषार माने होता है बर्फ। चलित रस, रस जिसका चलायमान हो गया हो। जिन मत ये 22 बखान, जिनेंद्र भगवान के मत में ये 22 कहे गए हैं, 22 कहे गए हैं। ये 22 प्रकार के अभक्ष्य हैं। नंबर डाल लेंगे तो सब बराबर हो जाएंगे। चलिए फटाफट पढ़ते हैं। ज़्यादा लंबे समय तक अभक्ष्य सेवन भी ठीक नहीं है, इसलिए लगभग ये 2-2.5 पेज का प्रकरण है। सरल है, थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे तो पूरा हो जाएगा आज, फिर कल नए प्रकरण की चर्चा करेंगे। अर्थ लिखा है सामने 233 नंबर पेज पर। यही तो है जो अभी मैंने किया है, यही तो अर्थ है। 1 नंबर ओला, 2 द्विदल, घोल बड़ा माने द्विदल। रात्रि भोजन, बहुबीजा, बैंगन, संथाना माने मुरब्बा, अचार। फिर पीपल, बड़का फल, ऊमर, कठूमर, पाकर फल, अजान फल, जिन्हें जानते नहीं हैं। कंदमूल है ना, कंदमूल, जमी कंद। मिट्टी, विष, इसके आगे 16 नंबर छूट गया है, 16 नंबर लगा सकते हैं आगे, है ना। विष 15 नंबर हो गया और मांस हो गया 16 नंबर पर, 16 नंबर हो गया मांस। फिर 17 शहद, 18 शराब। फिर 19 नंबर अति तुच्छ फल, गलती से 10 छपा है, ये 19 है। फिर 20 नंबर बर्फ़। 17, 18 है, 19 फल अति तुच्छ तुषार चलित रस। क्या छोड़ दिया है इन्होंने, क्या चीज़ छूट गई है? मिलान करना पड़ेगा, 1 नंबर कम हो गया है ना। चलित रस और 20 तुच्छ फल। ओला, घोल बड़ा, निशिभोजन, बहुबीजा, बैंगन, संदान, बड़, पीपल, पीपल छूट गया देखो, हैं, बड़ पीपल आ गया। बड़ पीपल, ऊमर, कठूमर, पाकर फल या होए अजान, कंदमूल, माटी, विष, आमिष, मध्य, माखन, मक्खन छूट गया इसमें, 1 मक्खन भी छूट गया है। मध्य, माखन, मक्खन छूट गया ना, मक्खन। चलो जोड़ लेना इसके अंदर, ये सब प्रिंटिंग संबंधी मिस्टेक है, छंद में और मूल गाथाओं में तो दिए हुए ही हैं। चलिए पढ़ते हैं एक एक को अपन। ये 22 अभक्ष्य जिन मत में माने गए हैं। पहला नंबर पॉइंट ओला। ओला जानते हैं आप? राजा के राज में नहीं, माली के बाग में नहीं, खाओ तो स्वाद नहीं, फोड़ो तो गुठली नहीं। नाम बताओ जल्दी से क्या है? ऐसी पहेली पूछ लेते हैं फटाफट। क्या पहेली पूछी हमने? एक ऐसे अभक्ष्य का नाम बतलाइए। आइस नहीं, आइस अलग अभक्ष्य है। ये क्या चीज़ है? राजा के राज में नहीं, राजा के राज्य में मिलता ही नहीं है। माली के बाग में नहीं, राजा के राज में नहीं, माली के बाग में नहीं, खाओ तो स्वाद नहीं और फोड़ो तो गुठली नहीं। नाम बतलाओ अभक्ष्य का। बोले ओला। ओला 22 अभक्ष्यों में एक ऐसा अभक्ष्य है। ये आसमान से गिरता है,
मिलता नहीं है कहीं बाज़ार में, बरसात के समय में गिरने वाले ओले, बारिश का बर्फ़ गिरने वाला। तो ये कह रहे हैं यहाँ, यह ओला, वर्षा में जो ओले बरसते हैं वे अभक्ष्य हैं, उन्हें खाने के काम में नहीं लेना चाहिए। वे अनंत कार्य नहीं, अनंत काय रूप जीवों की उत्पत्ति स्थान है, उनके भक्षण में अनंत जीवों की हिंसा होती है। ऐसा ओला नहीं खाना चाहिए। बरसात के ओले बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, फटाफट बरसात में गिर रहे हो, मान लो छत पर गिर रहे हो, बालकनी में गिर रहे हो, उठा के खाने लगते हैं उन्हें। नहीं भाई, ये अभक्ष्य है, ये खाने योग्य नहीं है। देखो, ओला छोड़ने के लिए कह रहे हैं, ओला वो नहीं, ओला उबर वाली, ठीक है ना वैभव जी? ये ओला छोड़ना है अपने को, लेकिन वो ओला जो क्या कहते हैं उसे, कैब आती है ना ओला, वो नहीं छोड़नी है। दूसरे नंबर पर घोर बड़ा, क्या इसका कथन आगे भोजन मर्यादा में करेंगे। घोर बड़ा दही बड़े जैसा है, ऊपर द्विदल शब्द का प्रयोग कर दिया था, इसके लिए द्विदल, दही बड़ा होता है ना, दही बड़ा। अब दही के साथ में बड़ा दाल का बनता है, वो दही बड़े खाने का बहुत शौक होता है सबको, लेकिन वो तो अभक्ष्य है, त्रस्त जीवों का घात हो रहा है उसके अंदर, ये छोड़ने योग्य है। 3 नंबर निशी भोजन, रात्रि भोजन की पहले बहुत विस्तार से चर्चा हो चुकी है ना। फिर 4 नंबर पर है बहुबीजा किसे कहते हैं? जिस वस्तु में बहुत सारे बीज हो वो बहुबीजा नहीं है। क्या बहुबीजा क्या है? बहुबीजा किसे कहते हैं? क्या? तो ये कह रहे हैं जिन फलों में खड़ीधारी हो, खड़ीधारी तो हो और आड़ीधारी ना हो, वे बहुबीजा कहलाते हैं। उदाहरण दिया, जैसे पोस्त, अरंड ककड़ी, हजार ककड़ी, माने बिल्कुल छोटे केले तथा बहुत बड़े केले जिनमें काली धारी होती है, कटहली, सत्यानाशी जिसे कहते हैं, इत्यादि फल बहुबीजाएँ हैं। अभी नीचे बतलाया है, देखिए कहा भी है, इस बहुबीजा की पहचान कैसे करेंगे वो यहाँ समझ में आएगा। देखिए, अंड पपीता केला पोस्त, इन सब को कर त्याग उदोत, जिन बहुबीजों के घर नाही, ते सब बहुबीजा कहलाई। क्या कहा? वापस अर्थ देखिए नीचे, अंड पपीता, कोकोई केला, अफीम के दाने को बहुबीजा कहते हैं। जिनके दाने, अब परिभाषा बतला रहे हैं, आप निर्णय करें किसी भी वस्तु को खाते समय ये बहुबीजा है या नहीं है, इसका निर्णय आप स्वयं करें। इस चीज़ को बहुबीजा में शामिल करेंगे या नहीं करेंगे, ये आप देखना। जिनके दाने तो अनेक हों, दाने का मतलब बीज, जिनमें दाने मतलब बीज तो बहुत सारे हों और घर एक हों, वे बहुबीज कहलाते हैं। माने ऐसे खाने की पदार्थ होंगे जिन पदार्थों में उनको खोला हमने, तो जैसे अनार के दाने होते हैं ना, तो अनार के दाने तो एक घर में एक होते हैं। जैसे मक्का के दाने होते हैं, तो मक्का के भी वो घर बने होते हैं, वो मक्का के दाने तो एक घर में एक होते हैं, ठीक है ना। लेकिन घर तो हो एक और उसमें बीज हो अनेक, एक घर में अनेक बीज, ये बहुबीजा कहलाते हैं, ठीक है ना। अब ये देखिएगा आप, बहुत तरह की चीज़ें इसमें निकल कर के सामने आएगी। ये सीताफल वगैरह जो हैं ये तो बहुबीजा हैं ही, है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। परिभाषा यहाँ बतला दी है, जिनमें दानों के लिए, माने जिनके बीज के लिए वस्तु, जिनमें बीज होते हैं ना बहुत सारे, जैसे पपीते में बीज होते हैं, अमरूद में बीज होते हैं, तरबूज में बीज होते हैं, खरबूज में बीज होते हैं, समझ लीजिए टमाटर में बीज होते हैं, भिंडी में बीज होते हैं, लौकी में बीज होते हैं। तो बीज तो किस में नहीं होते हैं? सब में बीज होते हैं। क्या? तो बीज तो सब में, तो सारे बीज वाले और सब में बहुत सारे बीज होते हैं,
फिर तो अकेला आम रह जाएगा आपका। नहीं नहीं, बहुत सारे बीज वाले का चक्कर नहीं है। बीज भले ही बहुत सारे हों उनमें, लेकिन बहुत सारे बीज होने पर भी उनको खोल देने पर उनके बीज के लिए अलग अलग घर बने हुए होते हैं। बीजों के लिए जो बीज होते हैं, आप देखिएगा, जांच पड़ताल करेंगे तो बात ख्याल में आएगी। जैसे अनार बहुबीजा थोड़ी ना है, मैं तो समझाने के लिए कह रहा हूँ कि एक घर में एक होता है ऐसा। अब जिसमें घर तो एक हो बीज का, और उस बीज के एक घर में 2 4 5 10 बीज हों ऐसे छोटे छोटे से, और दूसरे दूसरे एक ही घर में कई कई बीज हो, वो बहुबीजा कहलाता है ऐसा। चलिए देखिएगा, ये सब गुत्थियाँ इसी प्रकार की हैं जिनके संदर्भ में कोई बहुत ज़्यादा खुलासे नहीं मिलते हैं। इसलिए यथासंभव जैसा अपन नेट पर सर्च करके विशेष ज्ञानियों से संपर्क करके, और लक्षण तो यहाँ बतलाई दिए हैं, है ना, ठीक है ना। दोष वाली ही चीज़ें बता रहे हैं यहाँ सब। ये सब वही बतला रहे हैं जिन पदार्थों के सेवन करने में बहुत दोष होता हो, इसीलिए उन्हें अभक्ष्य कहा गया है। जिनके सेवन करने में बहुत सारे जीवों का घात होता हो, वास्तव में तो यही मूल दोष होता है। बैंगन कह रहे हैं यहाँ, बैंगन, ये अंड पपीता का अर्थ जो है ना, ये भी कोई कच्चे पपीते जैसा है। बहुत छोटा कच्चा पपीता होता है ना, उसको अंड, मतलब पपीते के अंड जैसा भी कह सकते हैं उसे, अंड पपीता कहते होंगे। देखिए बैंगन, बैंगन तो जानते ही हैं, भरता बनाते थे लोग, दुनिया में बैंगन का भरता सुनते हैं। इसको कहीं कहीं भट्टा और बटाटे, बैंगन एवं रींगने आदि नाम से कहते हैं। अब सब जगह पर अलग अलग नाम हैं इसके। इसमें प्रत्यक्ष में 2 इंद्रिय जीव चलते फिरते दिखाई देते हैं। बैंगन में चलते फिरते हुए जीव चलते हैं, इसलिए ये त्याज्य हैं। सारांश ये है कि इनके भक्षण से बहुत जीवों की हिंसा होती है, बहुत जीव राशि की हिंसा होती है। इसलिए बैंगन, जो लोग बैंगन बनाते हैं ना, मतलब कभी वो डायरेक्ट डालते हैं उसको, पूरे बैंगन को, और अंदर में सब सीज जाते हैं। क्या अंड पपीता अलग प्रकार का होता होगा। देखिए भैया, हम तो बहुत लिमिटेड खाते हैं और लिमिटेड घर में आता है, हम तो बहुत सीमित मात्रा में लेने वाले हैं। तो आप लोग तलाशना उनको, देखना, और फिर यदि आपके घर में आता ही नहीं है तो फिर काय को माथा पचाते हो, फिर उसको अजान फल जान करके छोड़ देना उसको, और क्या करना है। लिमिटेशन हो जाना चाहिए। देखो संधान की तरफ बढ़े भाई साहब, क्या करें, जब जिसको पहचानते नहीं हैं उसमें इतना टेंशन लेने का क्या काम है। जिस चीज़ को नहीं पहचानते हैं वो तो वैसे ही अभक्ष्य हो गई। इसलिए तो बहुत अच्छा है कि हम उसे नहीं पहचानते हैं। अरे जिससे हमारी जान पहचान ही नहीं है उसको क्यों खाएंगे हम? क्या अपने परिचित लोग कम हैं क्या? आप भी अनजान व्यक्ति का माथा नहीं खाते हैं, जानकार का ही खाते हैं बैठ करके। माथा खाने की नहीं कह रहा हूँ, अभक्ष्य का प्रकरण चल रहा है यहाँ। तो बैंगन हो गया। संधान देखिए, संधान क्या चीज़ है। इसको आचार, अथाना और मुरब्बा कहते हैं, ठीक है। यह आम का बनता है, नींबू का, मिर्ची का, आंवले का, करौंदों का, कमरक का आदि का बनता है। और नमक, मिर्च, हल्दी, जीरा, कलौंजी, तेल आदि डालकर बनाया जाता है। ये सब चीज़ें डाल करके ये अचार बनाए जाते हैं, मुरब्बा बनाया जाता है। इनकी मर्यादा 4 प्रहर की है। ये जो अचार मुरब्बे बनते हैं इनकी मर्यादा 4 प्रहर। एक प्रहर होता है 3 घंटे का, तो 4 प्रहर होते हैं 12 घंटे के। और कोई कोई आचार 8 प्रहर की मर्यादा बताते हैं, उसके उपरांत अभक्ष्य है। इसका मतलब कोई भी आचार मुरब्बे आदि हों, इनकी मर्यादा 24 घंटे की कही है। 24 घंटे से ज़्यादा इनकी मर्यादा नहीं होती है। देखिए यहाँ जितनी बातें कही जा रही है उन सब बातों को सुनने मात्र से त्याग नहीं कर देना, यथासंभव अपनी परिस्थिति को देखना और फिर उसका त्याग करना। जो जो चीज़ें मोटी मोटी दिख रही है, वैसे तो ओला घोल बड़ा सभी चीज़ें, ऐसा इसमें कुछ नहीं है जो त्याग नहीं कर सकें। सभी का त्याग कर देना चाहिए।
बिल्कुल बराबर दृढ़ता से इनका त्याग कर देना चाहिए। एक बात ज़रूर यहाँ आ गई है संधान के संदर्भ में, तो ये मर्यादा ज़रूर आप देख लेवें। यदि 12 घंटे की मर्यादा पाल सकें तो बहुत अच्छी बात है। 12 घंटे की मर्यादा का मतलब ये हो गया आज का बना हुआ आज ही खाएंगे, ये हो गई 12 घंटे की मर्यादा। अदरवाइज़ 24 घंटे की मर्यादा की यदि बात सोचते हैं तो आज दोपहर में बनाए हैं तो कल सुबह तक खा सकते हैं, है ना, ये बात भी यहाँ लागू हो सकती है। और यदि आपका नहीं निभता है, घर में है, तो आप 2 दिन की मर्यादा, 3 दिन की मर्यादा, आप जितना रखें आपके ऊपर डिपेंड करता है। माने ये तो सोच लीजिए आप कि महीने महीने भर के, 6-6 महीने, साल भर के जो अचार मुरब्बे आते हैं वे तो जीवों का पुंज होता है। क्या अनगिनती जीवों का साक्षात पुंज है वो आप आचार नहीं खा रहे हैं, मुरब्बा नहीं खा रहे हैं, वो आप जीवों को खा रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। बाजार आदि के तो आचार मुरब्बे सभी प्रकार से त्याज्य ही हैं बाजार का, तो यहाँ तक कि जैन भोजनशालाओं वगैरह के अंदर भी बने हुए हों, लेकिन वह वही है ना, कितने दिन का तत्काल बनाए हैं, आज ही बनाए, वास्तव में उसे आचार नहीं कहते, वो छोंका जाता है। जैसे हमारे घर में बनते हैं ना, अपन लोगों के घर में, जैनियों के घर में, तो मिर्च छोंक देते हैं, आंवला छोंक दिया, उनको उपयोग में ले लिया, ऐसा है। तो मिर्च, आंवला, कैरी इनको छोंक देते हैं और उपयोग में ले लेते हैं उसको। देखिए ये कह रहे हैं जितना संभव हो सके उतना आपको इनका पालन बराबर रीति से करना चाहिए। फिर पंच उदंबर, इसमें एक कलौंजी शब्द आया है, बीच में शायद किसी का लिखा हुआ देखा मैंने। कलौंजी जो होती है ना, कलौंजी, ये प्याज के बीज नहीं होते कलौंजी। एक बार हमारी अमेरिका डलास में किसी के घर पर चर्चा उठ गई थी ऐसी, तो तुरंत फिर उसको निकाला, सर्च किया अतुल भाई ने, और सर्च करके तुरंत यह दिखाया हमारे को कि प्याज के बीज अलग होते हैं और कलौंजी अलग होती है। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों का शेप बिल्कुल अलग अलग। आपको नेट पर, विकिपीडिया पर, गूगल पर सर्च करने पर दोनों अलग अलग दिखाई देगा। लेकिन एक बात ज़रूर है, ये बात समझ लेना कि भारत में मिलावट बहुत होती है खाने पीने की चीज़ों में, इसलिए कलौंजी में प्याज के बीज मिला करके मिलें आपको मार्केट में तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, इसलिए आप बहुत सावधान रहें। लेकिन अमेरिका में तो ऐसी मिलावट होती नहीं है बिल्कुल, वहाँ तो संभव ही नहीं है कि मिलावट हो जावे। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि यदि आप बाहर खा रहे हैं तो खा सकते हैं, और यदि भारत में ला रहे हैं तो फिर आप बराबर उसका सावधानी रख करके उस चीज़ को लेवें, ठीक है ना। देखिए कमरख के अभक्ष्य पने के बारे में हमने सुना नहीं, कभी अभक्ष्य पने के बारे में नहीं सुना है, लेकिन उनका अचार बनता है इन सब चीज़ों का। चलिए ये सब बातें हो गई, और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। पंच उदंबर 7 से 11 नंबर तक, बड़, पीपल, ऊमर, कठूमर और पाकर फल, ये 5 उदुम्बर कहलाते हैं। इनका वर्णन पहले अष्टमूल गुणों में कर आए हैं, दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है ना। अजान फल, ये बड़ा गजब का है भाई साहब। अजान फल, अजान फल क्या होते हैं? जिन्हें आप जानते नहीं हैं, जिन्हें आप पहचानते नहीं हैं, जिनका नाम नहीं जानते हैं, ये सब अजान फल हैं आपके लिए। इसलिए अजान फलों को बराबर आप छोड़ देवें। जिन फलों को स्वयं न जाने वे फल अभक्ष्य ही हैं। इसलिए बिन जाने चीज़ को खाना नहीं चाहिए। जानने का अर्थ ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति ने कह दिया कि यार मैं जानता हूँ ना, खा ले, इसका नाम ये है। क्या अटूट पटूट कुछ भी नाम उसका बता देवे और ये कह दे कि भाई साहब ये खा लो आप, क्या मैं जान रहा हूँ। अरे भाई लेकिन ये बताओ ये खाने योग्य है या नहीं है, ये जानते हो या नहीं। यहाँ पदार्थ को जानने का मतलब नाम जान लिया, शक्ल जान लिया, शक्ल फ़ोटो खींच करके गूगल पर डाल दिया, नाम आ जाएगा, हाँ हाँ जान लिया हमने। अरे गूगल पर जानने से जानना नहीं कहते हैं। जैनागम के अनुसार ये फल, ये सब्जी, ये ग्रीन वेजिटेबल ये खाने योग्य है या नहीं है, ऐसा आप जिस वस्तु के बारे में निर्णय नहीं कर पा रहे हैं उसका त्याग करने के लिए कह रहे हैं अजान फल के रूप में।
आप समझ रहे हैं? इसलिए जिस किसी भी चीज़ के बारे में यदि आपको ऐसा प्रश्न खड़ा हो रहा हो बार बार में, ये खाएं कि नहीं खाएं, ये खाएं कि नहीं खाएं, तो इसका मतलब आप उसको नहीं जानते हैं कि वो भक्ष्य है या अभक्ष्य है। तो अजान है वो, छोड़ दीजिए आप उसे, क्या आप त्याग कर दीजिए उसका। देखो कंदमूल लिख रहे हैं आगे, ये क्या चीज़ है? कंदमूल तो जानते हैं आप, ये ज़मीन के अंदर रहते हैं, इनके ऊपर सूर्य की धाम माने धूप नहीं पड़ती, अतः इन पदार्थों की तामसी वृत्ति हो जाती है। इन पदार्थों के सेवन करने से तामसिक भोजन कहते हैं, तमस कहते हैं अंधकार को। जो सूर्य के प्रकाश में जो फल सब्जियां नहीं उगी है, नहीं पकी हैं और जिन पर सनलाइट नहीं पड़ी है, अंडरग्राउंड है, वे ग्राउंड के अंदर से जो चीज़ पैदा हो रही है, जमी कंद कहते हैं, ज़मीन के अंदर पैदा होने वाली चीज़ें, उनकी वो तो ऊपर होती है ग्रीन और अंदर लगती हैं वे सब्जियां, तो उनके ऊपर धूप नहीं पड़ती है क्या? तो धूप नहीं पड़ी तो कैसा हो गया वो? बोले तमस में होने के कारण तामसिक भोजन हो गए वो, और वो तामसिक भोजन माने विकृति उत्पन्न करने वाले हैं। दूसरे ये पदार्थ अनंत काय हैं, जैसे आलू, रतालू, अरबी, घुरैया, ककर, शकरकंद, हल्दी, अदरक, गाजर, मूली आदि अनेक हैं। ये सब जमी कंद हैं। इनमें अदरक से बनी हुई सौंठ, हम इसमें बतला रहे हैं, अदरक से जो सौंठ बन गई है वो खा सकते हैं आप, ठीक है ना। कच्ची हल्दी आप खा सकते हैं, कच्ची हल्दी से बनी हुई पक्की हल्दी, कच्ची नहीं खा सकते, सॉरी, कच्ची तो, कच्ची का मतलब तो गीली है, गीली हल्दी नहीं खाना, सूखने के बाद वो खाई जा सकती है, पक्की हल्दी खाई जा सकती है। मूंगफली भी आप खा सकते हैं। ये तीनों चीज़ें काष्टादिक बतलाई गई हैं। नेकी जमी कंद, इनके भक्षण करने में अनंत काय का दूषण नहीं लगता। मूंगफली, हल्दी और सौंठ इनके खाने में। कंदमूल का भक्षण सर्वथा त्याज्य है। इसके भक्षण से बहुत से भयंकर रोग भी हो जाते हैं, क्योंकि वे कंदमूल हैं, सनलाइट नहीं पड़ी है उनके ऊपर। तो इस तरह से कंदमूल का त्याग करना। बीच में मैंने बहुबीजा समझाते हुए आप लोगों को अनार का एग्जाम्पल दे करके समझाया था। अनार अभक्ष्य नहीं है, अनार खाने योग्य है ना। इसलिए किसी प्रकार का कन्फ्यूजन न होवे। मैं तो सिर्फ बीज बतलाने के लिए मैंने वो बात कही थी, है ना। यहाँ जो नाम लिखे हैं उनके बारे में आप स्वयं देख करके निर्णय करें। मिट्टी खा रहा है, अभक्ष्य है मिट्टी खाना, है ना। यह पृथ्वी काय अनंत काय रूप सचित अनंत जीवों का पिंड है। इसको काम में लेने से अनंत जीवों की हिंसा होती है। पृथ्वी काय है ना, पृथ्वी काय भी है और मिट्टी में बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति भी होती है क्या। इसके संबंध में त्रस काय, इसमें भी कार्य छप गया है, ये काय है, इसको बराबर देख लें आप, ठीक है ना। रूप जीवों की भी हिंसा हो जाती है, इस कारण इसे अभक्ष्य माना है। माने मिट्टी को अभक्ष्य कह करके पुकारा गया है। अंजीर जो है वो तो पंच उदंबर फलों में ही आती है, वो तो श्रावक के योग्य ही नहीं है। विष कह रहे हैं आगे, जहर की बात कर रहे हैं। जहर, बहुत सारे लोग सामने टमाटर के बारे में पूछ रहे हैं। टमाटर के अभक्ष्य पने के संदर्भ में तो हमने कहीं नहीं जाना है कि टमाटर अभक्ष्य है, लेकिन बस इतना है, हमने बाबूजी के प्रवचन में इतना ज़रूर सुना था, टमाटर के बारे में भी और वाटरमेलन के बारे में भी, कि जिन्हें देखने से, जो सामने रखे होने पर, पीस होने पर नॉनवेज जैसी फीलिंग आती है, इसलिए इनको त्याग देना चाहिए, ऐसा उनका कहना था। हमारे ये वाटरमेलन के तो त्याग हैं, लेकिन हमारे टमाटर के त्याग नहीं हैं। हम व्यक्तिगत बात कहते हैं, अपनी बात कह रहे हैं आपसे। वाटरमेलन के तो त्याग हैं हमारे, लेकिन टमाटर के त्याग नहीं हैं। अब बाबूजी का ऐसा कहना था, यदि आपकी फीलिंग में इस तरह की बात आती है, उसको भंडारने में, उसके सेवन करने में,
है ना, तो आप उसको छोड़ सकते हैं उस चीज़ को। देखिए जहर की बात करते हैं, जहर खाने योग्य नहीं है ना। यह अपने नाम से ही प्रसिद्ध है, अपने नाम से ही प्रसिद्ध है, जहर नहीं खाने योग्य। संखिया जहर होता है, कई कई तरह के जहर होते हैं, संखिया जहर है, विष हलाहल आदि इसी ही के प्रकार एवं नाम है। विष है, हलाहल है, ये सब इसके भक्षण से प्राणी के आर्त रौद्र परिणाम होकर प्राण निकल जाते हैं जहर से। इसके और दुष्परिणाम के कारण उसको नरक में जाना पड़ता है, उसके कारण उसको नरक में जाना पड़ेगा। कदाचित विष भक्षण करने वाला यदि जीवित भी रह जावे तो राजदंड पाता है। इससे इसको त्याग देना चाहिए। अभी के वर्तमान कानून का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जिस समय यह कानून चल रहा था ना अपना संलेखना वाला, उस समय ये बातें जब हम एडवोकेट साहब के पास में बैठते थे और संलेखना वाला मैटर हमारे राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर चला यहाँ, तो हाई कोर्ट के कई वकीलों के साथ में बैठते थे, डिस्कशन करते थे इन चीज़ों के बारे में। तो ये बताते थे एकमात्र ऐसा अपराध है जो अपराध हो जाने पर कोई सज़ा नहीं है और अपराध न होने पर सज़ा है। क्या मतलब, थोड़ी अटपटी सी बात लग रही है। बोले जहर खाना, सुसाइड अटेम्प्ट, माने यदि इस व्यक्ति ने आत्महत्या का प्रयास किया तो वो अपराध है। शायद बाद में कुछ कानून वानून बदले हैं कुछ इस तरह के, माने आपने जहर खा लिया, माने अपराध कर दिया, तब तो कोई सज़ा नहीं है क्योंकि सज़ा के लिए बचेंगे ही नहीं। लेकिन सुसाइड यदि आपने कर लिया है तब तो बचेंगे ही नहीं। लेकिन यदि अटेम्प्ट किया है आपने सुसाइड के लिए तो क्या होगा, बोले वो अपराध है। मर गया तो सज़ा कैसे मिलेगी, बच गया तो बोले आप सज़ा भुगत, तूने क्यों किया ऐसा, है ना। चलो जहर की बात हो गई। आमिष माने होता है मांस, इसका कथन मूल गुण में सप्तव्यसन में कर चुके हैं। मधु माने होता है शहद, इसका वर्णन भी हो चुका है, शहद भी खाने योग्य नहीं है। मक्खन, इसका कथन आगे भोजन प्रकरण में करेंगे, हमें आगे करेंगे मक्खन की चर्चा, लेकिन मक्खन अभक्ष्य है, ये बात यहाँ 22 अभक्ष्यों के नाम में तो आई गई है। मदिरा, इसका कथन भी अष्टमूल गुण तथा सप्तव्यसन प्रकरण से जान लेना चाहिए। शराब तो अभक्ष्य ही, अब इन बातों के बारे में कहने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। शराब के बारे में क्या कहें, मांस के बारे में क्या कहें, हैं शहद के बारे में क्या कहें, ये सब चीज़ें तो मोटे मोटे तौर पर ही अभक्ष्य हैं, जैन मात्र को स्पर्श करने योग्य नहीं रहती है। तुच्छ फल देखिए, तुच्छ फल उसको कहते हैं जो फल अपक्व अवस्था में हो, वे तुच्छ फल कहलाते हैं। बहुत छोटे छोटे फलों को भी तुच्छ फल कहते हैं, बहुत छोटे छोटे, और अपक्व अवस्था में, अपरिपक्व अवस्था में हो, वे भी तुच्छ फल कहलाते हैं। जिसमें धारी, रेखा, रूह, सिरी, संधि पैदा नहीं हुए हों। गोमटसार जीवकांड में मूल गाथा है ऐसी, उसको तुच्छ फल तथा अनंत कायिक भी कहते हैं। इसके तोड़ने पर इसमें तंतु नहीं लगे रहते हैं, ये साधारण वनस्पति जैसा है। साधारण वनस्पति तो खैर होती नहीं है, सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति जैसा है ये। क्या सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति, जो ही चाकू से तोड़ते हैं त्यों ही टूट जाते हैं, चाकू लगाते ही टूट जाते हैं। बिना चाकू के भी यदि आप तोड़ेंगे उसे तो ऐसी फीलिंग आएगी जैसे चाकू से तोड़ा हो, इसी तरह का लगेगा। जो अभी पूरा बढ़ नहीं पाया हो, जैसे आम की अमियाँ, कह रही है तुच्छ फल की बात कर रहे हैं क्या, देखो क्या कह रहे हैं, अमियाँ में जब तक जाली नहीं पड़ी हो तब तक वह तुच्छ फल है। सामान्यतया सिद्धांतों में इसका ऐसा ही स्वरूप कहा है। ये तुच्छ फल के संदर्भ में जिनागम में इसी प्रकार की बात कही गई है। चलिए और देखिए क्या कह रहे हैं। अमियाँ लिखा है तो आम, आम हो गया ना, कच्चे आम, कच्ची कैरी के संदर्भ में बात कह रहे हैं। तुषार, तुषार क्या चीज़ है, ये है बर्फ़। जब शीतकाल सर्दी का समय आता है,
एवं शीत अधिक पड़ती है तब जल से भरी हुई तलैया भी जम जाती है। बर्तन में भरा जल भी जम जाया करता है, उसे ही तुषार कहते हैं। इसके अतिरिक्त शीतकाल में रात्रि में ओस पड़ती है और शीतकाल में भी गर्मी के ओलों के समान अर्थात छोटे छोटे बर्फ़ के कण रात्रि को बरसते हैं, उनको भी तुषार कहते हैं। गर्मी में बरसने वाले ओले कहलाते हैं और सर्दी के कण तुषार कहलाते हैं। ये अभक्ष्य हैं, इसमें अनंत जीव राशि रहती है। ओस की बूंदों की यहाँ बात कह रहे हैं। वैसे तुषार शब्द का अर्थ बर्फ़ भी होता है। जो बर्फ़ जमाई हुई कई कई दिन की आपके फ्रीज में पड़ी हुई है वो अभक्ष्य हो जाएगी। बाज़ार की बर्फ़ भी अभक्ष्य ही है, बिना छने पानी से जमाई हुई होगी। कब जमाई हुई होगी? मर्यादा का पानी हो, हैं, उबाल करके ठंडा किया गया हो, 24 घंटे की मर्यादा वाला हो, फिर बराबर उसको ढंग से जमाया जावे, तब फिर वो कहीं जा कर के ऐसी घर में मर्यादा से जमी हुई 24 घंटे की मर्यादा वाली हो गई, वे आप सेवन कर सकते हैं। अदरवाइज़ बर्फ़ को, क्योंकि वो पानी की मर्यादा के बाहर हो जाएगी, इसलिए वो अभक्ष्य ही है। 24 घंटे की पानी की मर्यादा है ना, उसके बाहर हो जाएंगी तो अभक्ष्य हो जाएंगी वो सब चीज़। चलिए, समय सीमित है हमारे पास में। अंतिम प्रकरण है चलित रस के संदर्भ में, बराबर। बाकी सब चीज़ें भैया सारी बातें मेरे ही माथे पर नहीं डालें, कुछ अपना भी विवेक काम में लेवें। हर बात में ऐसा नहीं कि हमें तो पंडित जी ने कही थी, हमें तो संजीव जी ने कही थी। संजीव जी क्या कहेंगे आपको? जितना जानेंगे उतना ही तो कहेंगे क्या। इसलिए आप बराबर इन बातों के बारे में जानें, निर्णय करें, स्व विवेक से निर्णय करें, समझदारी से काम में लेवें। समझदारी का धर्म है भाई साहब, ये ना समझों का धर्म नहीं है। आपको जितना स्व विवेक से समझ में आता हो, बातें तो लिखी हैं, सारी बातें बतला दी, तर्क से बतला दी, युक्तियों से बतला दी। एग्जाम्पल कहाँ कहाँ से लाएं? मैं तो, मेरे साथ तो समस्या है, मैं पहचानता ही नहीं हूँ, मैं बताऊँगा कहाँ से? हमारे जन्म से हमारे घर में ऐसी चीज़ें आई नहीं है, मैं कहाँ से बताऊँ? क्या हम कभी खाते नहीं हैं, हम कहाँ से बताएं वो क्या है? तो इसलिए बहुत तरह के तो नाम सामने ऐसे ऐसे भी देखने पढ़ने को दिखे जिन्हें मैं पहचानता ही नहीं हूँ भैया। इसलिए आप विवेक से निर्णय लेवें, बहुबीजा के बारे में विवेक से निर्णय लेवें, कच्ची है या नहीं है इसके बारे में विवेक से निर्णय लेवें। क्या ज्ञाता जी, विवेकियों का धर्म है, सीधी सी बात है भाई साहब। विचार विचार विचार, स्व विवेक से निर्णय लेवें। चलो आगे देखो क्या कह रहे हैं। चलित रस के संदर्भ में बात कह रहे हैं। जो पदार्थ मर्यादा से एक समय भी उपरांत है, लो यहाँ तो खतरनाक बातें हैं, जम के लगाते हैं, ये चूकते नहीं है बिल्कुल भी। ये सूर्य सागर जी महाराज ये कहीं चूकते नहीं हैं, जमा के देते हैं। जो पदार्थ मर्यादा से एक समय भी उपरांत हैं, मर्यादा के बाहर हैं, वह चलित रस है। मर्यादा के बाहर हो गया। मैं कहता हूँ डेट लिखी हुई है दवाई के ऊपर और एक दिन निकला है, आप उस दवाई का सेवन कर सकते हैं क्या? बोलो, एक्सपायरी डेट निकल गई, बोलो। मोक्ष भाई ये फ्रूटी वगैरह सब ये चलित रस ही है, ये सारी चीज़ें ऐसी। ये तो बाजार के डब्बा बंद जैसे आइटम है ना, ये तो इसी तरह के। कितना स्पष्ट कह दिया है, हम नहीं सेवन कर सकते हैं, दवाई नहीं ले सकते भाई साहब, मर जाएंगे। अरे नहीं नहीं, एक्सपायरी डेट निकल गई, एक्सपायरी डेट निकल गई। तो जिनागम में हमारे यहाँ वीतरागी संतों ने ये एक्सपायरी डेट बतलाई है, ये लेने योग्य नहीं है। चाहे उसके स्वाद की विकृति का रसना इंद्रिय द्वारा ज्ञान हो या ना हो, पॉइंट टू बी नोटेड। ओह अरे अभी तो सही है, अरे अभी तो सही है, अरे बिल्कुल कुछ नहीं है, अरे वही बराबर स्वाद है। अरे तेरी रसना इंद्री की ताकत कितनी है? क्या रसना इंद्री से क्या पकड़ पाएंगे भाई? हम रसना इंद्री से पकड़ ही नहीं सकते हैं, हमारे रसना इंद्री की ताकत ही बहुत कम है, कमज़ोर हैं, इसलिए छोड़ दीजिए आप उसे। चलित रस माने मर्यादा उपरांत होता है। जिस पदार्थ की जितनी मर्यादा हैं उतने समय से पहले वह चलित रस नहीं है। जिस पदार्थ की जितनी मर्यादाएं हैं उसमें वो चलित रस नहीं है, क्योंकि मर्यादा के उपरांत ही जीवों की उत्पत्ति होती है। क्या? अब सुनो एक गजब की बात। अब चूंकि मर्यादा निकल गई, जीवों की उत्पत्ति हो गई। अब मर्यादा के उपरांत जीवों की उत्पत्ति हो जाने पर उस वस्तु में उन जीवों का मिश्रण हो गया।
अब जीवों का मिश्रण हो गया तो जो स्वाद पहले आ रहा था उस पदार्थ का, अब जीव उसके अंदर और मिल गए तो टेस्ट बदलेगा कि नहीं बदलेगा? अब टेस्ट बदल गया तो चलित रस हो गया। चलित रस माने रस चलायमान हो जाना, वो चलित रस कहलाता है। जिसका रस ही बदल गया हो, स्वाद बिगड़ गया हो, स्वाद बदल गया, बदलेगा ही बदलेगा। देखो क्या कह रहे हैं, मर्यादा के उपरांत उसमें जीव पैदा होकर मरते हैं, अतः वह चलित रस है। इस प्रकार के मर्यादा से बाहर के पदार्थों में भक्षण करने के लिए आयुर्वेदज्ञों ने भी निषेध किया है। आयुर्वेद वाले भी निषेध करते हैं ऐसा, इन चीज़ों को ऐसे नहीं खाना, इनको ऐसे नहीं खाना, इस प्रकार से नहीं खाना, ये सब है। तथा ऐसे मर्यादा बाह्य पदार्थों के भक्षण से साध्य रोगों की उत्पत्ति मानी है। साध्य माने ठीक होने वाले हैं, लेकिन अनेक प्रकार के रोगों की उत्पत्ति मर्यादा के बाहर के पदार्थों के सेवन करने से उत्पत्ति मानी गई है। ये आइसक्रीम वगैरह के बारे में पूछ रहे हैं, अरे बाज़ार की तो सभी चीज़ें अभक्ष्य ही है, सभी छोड़ देने योग्य हैं। घर में बनाएं, मर्यादा की बनाएं, शुद्ध सात्विक बनाएं, उसका सेवन करें, उसमें क्या है? बोलो, घर की तो सब चीज़ खाने योग्य है, मर्यादा की सब जैसी जो हो। बाहर के पदार्थों के अंदर तो क्या क्या मिलाते हैं आपको पूछेंगे ही नहीं। सबसे बड़ी समस्या ये है, हम जिस देश में रहते हैं इस देश में खान पीन की पदार्थों और मिलावट के संदर्भ में कोई व्यवस्थित कानून नहीं है। महंगी चीज़ों में सस्ती चीज़ों को मिला करके ये सब इस तरह के फ्रॉड होते रहते हैं, क्या करें? और जितने धोखे होते हैं और हम बाज़ार की चीज़ें खाते हैं, वो तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, सड़ी से सड़ी चीज़ का उपयोग करेगा और महंगे से महंगे दाम में बेचेगा। किसी भी चीज़ को वो फेंकेगा क्यों? मर्यादा के बाहर की हो गई तो। सच्ची घटना बतला रहा हूँ मैं, मेरे को आदरणीय पवन जी भाई साहब ने बतलाई थी, अलीगढ़ वालों ने, उनके घर के काम करने वाले की सच्ची घटना है। इस तरह की घटना, बोले मैदा वैदा थी कोई, काम करने वाले बतलाए सच्ची घटना देख करके। उसमें मैदा के बाज़ार से ख़रीद करके लाया तो मैदा में जीव थे, बहुत सारे ऐसे लटें चल रही थी उस मैदा में, तो वापस ले करके गया उसी समय। तो दुकान वाला थोड़ा जानकार था, तो उसने कहा अरे कोई बात नहीं, इसमें क्या है, ला मुझे दे, तेरी ये जो थैली है ना 2 किलो की, जो 5 किलो की थैली है, ये मुझे दे और दूसरा 5 किलो तोल लेते हैं तेरे लिए। तो बोले आप क्या करोगे इसका वापस ले करके? बोले 5 किलो फेंकूंगा थोड़ी ना, इस 5 किलो को दोबारा उस मशीन में डाल दूंगा, मैदा बनने वाली मशीन में, तो फिर वापस। ये हाल है भाई साहब। घुन लगा हुआ गेहूं पीस देते हैं, जीवों के साथ में पीस देते हैं, कौन मेहनत करेगा? ऐसा है जिग्नेश भाई, सच्ची घटना है। ये सब लोग जो ये काम करते हैं इसी तरह का काम करते हैं। दोबारा उसके अंदर डाल दो आप चक्की के अंदर, दोबारा पिस करके वैसे की वैसे आ जाएगा। आपको फ्रेश ले, ये ताज़ा हो गई, ये फ्रेश हो गई। अब नहीं है ना इसमें जीव। भगवान सोच नहीं सकते अपन क्या है ये बाज़ार के चीज़ों में। घर की चक्की में पीसो, घर में लाओ, बनाओ, करो, मेहनत के काम हैं, लेकिन कौन करे, क्या करे? आप अपने घर में नहीं कर सकते हैं तो आजकल तो जगह जगह जैन महिलाएं भी काम कर रही है, दिगंबर जैन महिलाएं काम कर रही है। ये इस तरह के भी खुल गए हैं, उन्हें रोज़गार भी मिल रहा है और उनके माध्यम से शुद्ध सात्विक मर्यादित चीज़ें भी आपको मिल जाती हैं। तो बहुत विचार कर सकते हैं इन चीज़ों के बारे में। चलिए, रोगों की उत्पत्ति भी होगी, नहीं होगी क्या इन सब चीज़ों से? यही सब होने वाला है। मर्यादा के बाहर चलित रस, मतलब बाज़ार के आटे में भी यही स्थिति है। बाज़ार का आटा, आपके घर में गेहूँ आए और गेहूँ के अंदर जीव पड़ गए और आपने क्या किया? आपके काम वाले ने कहा, सर्वेंट ने, मुझे दे दो भाऊजी, आपके तो बेकार हो गया। उनका ले जा भाई, तू क्या करेगा? कि मैं ले जा करके दुकान वाले को बेच दूंगा। कि दुकान वाला क्या करेगा? इसको कौन निकालेगा कि नहीं? वो तो पीस देता है, आधे दाम में ख़रीद लेता है और पूरे दाम में आपको आटा बेच देता है। ये हालत है, क्या करें? बाज़ार के बिस्कुटों में, बाज़ार की चीज़ों में, इन सब चीज़ों में यही हाल है। मर्यादा के बाहर चलित रस हुए पदार्थों के खाने से अनेक जीवों का घात होता है और उसके जो पाप बंद होता है, अब ये पाप का फल कौन भोगेगा? उससे नरक निगोद में जाकर घोर दुख उठाने पड़ते हैं। अतः चलित रस पदार्थ कदापि भक्षण नहीं करने चाहिए।
ये बहुत सरल भाषा में बातें कह दी है। देखो, मेरे सुनने मात्र से त्याग मत कर देना। फिर कहता हूँ, भाव बने, अपने आप को टटोलना, घर की परिस्थितियों को देखना, भावना भाना, और फिर दृढ़ता से, क्योंकि एक बार त्याग कर देने के बाद में प्रतिज्ञा भंग करने का हमारे पंडित जी साहब ने महापाप बतलाया है। इसलिए प्रतिज्ञा भंग करने का तो महापाप है। लेकिन मेरे कथन का कोई ऐसा भी अर्थ न समझ ले वे कि पंडित जी छूट दे रहे हैं। छूट बिल्कुल नहीं है, छूट बिल्कुल नहीं है। आप त्याग कीजिए, मैं तो चाहता हूँ आज ही छोड़ दीजिए, लेकिन कहीं ऐसा न हो जाए कि फिर आपके परिणाम विकृत होते रहे, फिर आप कहें यार पंडित जी ने कहाँ फंसा दिया हमारे को, अपन भी यार कौन सी घड़ी में त्याग कर बैठे थे। नहीं भैया, परिणामों की संभाल ज़्यादा महत्वपूर्ण है। परिणामों को संभाल करके रखना, जीवों के साथ साथ में परिणाम भी संभले हुए रहने चाहिए। प्रतिज्ञा के प्रति हमारे परिणामों में विराधना का भाव नहीं आना चाहिए। प्रतिज्ञा लेने के बाद में परिणाम उत्तरोत्तर चढ़ते हुए बढ़ते हुए होने चाहिए। आपके त्याग कर देने के बाद में आपके परिणामों में ये बात आनी चाहिए, मैंने बहुत अच्छा काम किया, अच्छा किया, छोड़ दिया मैंने, ये भाव आपके आने चाहिए, तब तो बराबर है वो चीज़। देखो, इस प्रकार श्वेतांबर संप्रदाय में 22 अभक्ष्य माने हैं। दिगंबर संप्रदाय में भी यही 22 अभक्ष्य माने गए हैं क्या? माने श्वेतांबर संप्रदाय में 22 अभक्ष्य माने हैं, दिगंबर संप्रदाय में भी यही 22 अभक्ष्य माने। दोनों ही संप्रदायों की बातें कह दी, अलग अलग करने की ज़रूरत ही नहीं है। दिगंबर जैन हो या श्वेतांबर जैन हो, इन सब चीज़ों का त्याग हमारे होना चाहिए। किंतु दिगंबर संप्रदाय में 22 ही नहीं, इनके सदृश अन्य भी बहुत अभक्ष्य माने हैं। विस्तार भय से उनका वर्णन यहाँ नहीं किया गया है, सो जानना। जैसा कि पहले कहा गया है, समंत भद्र स्वामी ने जो भोग परिसंख्यान के 5 निम्नलिखित भेद बताए हैं, वे अभक्ष्य पदार्थ के भी प्रकार हैं। वे ये हैं: अल्प फल बहुविघात, जो कल पढ़ा था, आज भी स्टार्टिंग में पढ़ा था, प्रमाद, त्रसघात, अनिष्ट और अनुपसेव्य, इनका संक्षिप्त स्वरूप पहले दिया ही गया है। इस तरह से ये बातें हो गई है। और पाक्षिक श्रावक के अन्य कर्तव्यों की चर्चा कर रहे हैं। ऋतुमती स्त्री संबंधी एक नया प्रकरण रजस्वला स्त्री के संदर्भ में ये बात यहाँ कह रहे हैं। जो नया प्रकरण है, महिलाओं की मुख्यता से दिया गया ये प्रकरण है, मासिक धर्म से संबंधित प्रकरण। कल इस प्रकरण को अपन यहाँ पढ़ेंगे तो उस संबंध में विशेष बातें विशेष रीति से जानने को मिलेगी। अभी जिनवाणी स्तुति 1 घंटे बाद में पारस चैनल पर प्रवचन का आप लाभ लेवें, ठीक 10 बजे टीवी के पारस चैनल पर। अभी जिनवाणी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। नमो हरिहंता, नमो सिद्धांत, नमो विजय, नमो